लिविंग बढ़ता है या नहीं बढ़ता। दिस वाज आवर वन लाइनर सिंगल ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, जब हमने इसके ऊपर बात शुरू की तो हमने रिसर्च स्ट्रेटेजी तक जब हम पहुंचे तो हम इस पे बिल्कुल क्लियर हो चुके हुए थे कि भाई हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की तरफ ही जाना है। हमने जो है वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। एक वो है जिसको कर्जा मिल चुका है और वो लेकर उसको इस्तेमाल कर चुके हुए हैं। दूसरी पॉपुलेशन का सेट वो है जिसको अभी तक कर्जा नहीं मिला है। ठीक है। अच्छा, फिर देखें, जब हमने ये तय कर लिया कि हमने एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च की तरफ जाना है, तो उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था वो ये था कि अच्छा, अगर हमने इनको कंपेयर करना है ना, देखें, अगर एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ स्टडी पे जा रहे हो तो बेसिकली कंपेयर कर रहे हो। मीनिंग ये कि अच्छा, एक वो ग्रुप है जिसको कर्जा मिल गया, उसने कर्जा ले लिया, उसने कर्जा इस्तेमाल कर लिया, खा लिया, अपनी वेलबींग पे लगा लिया। एक सेट वो है जिसने कर्जा अभी तक नहीं लिया है। तो अब हमने क्या करना था, हमने अगर इनको कंपेयर करना है तो हमें इनको किस हवाले से कंपेयर करना है, हमने इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हवाले से कंपेयर करना है। हमने कहा कि जी अच्छा, और एक और भी बात अब जहन में रखिएगा, अब ये नहीं हो सकता कि मैं एक ऐसे बड़ी फैमिली को कि जिसमें 9 लोग हैं उसको मैं कंपेयर करने बैठ जाता है एक ऐसी फैमिली के साथ जिसके के अंदर 3 लोग हैं। ये नहीं हो सकता था। तो हमने क्या किया था, हमने एक स्टेप और भी हम आगे गए थे एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, कि हमने ना जब फैमिलीज आइडेंटिफाई की ना, हमने कहा कि जी अच्छा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हमारी 200 फैमिलीज हैं, हमारे जो दूसरा ग्रुप है हमारा उसके अंदर भी जो है वो 200, जो हमारा एक एक ग्रुप वो है जिसको हमने जिसको कर्जा मिल चुका है, एक ग्रुप वो है जिसको कंट्रोल ग्रुप है, उसको कर्जा लेट से नहीं मिला। तो हमने क्या किया, हमने कहा जी हमारा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें भी 200 फैमिलीज आइडेंटिफाई की, और मिलती जुलती ही फैमिलीज हमने कंट्रोल ग्रुप में भी आइडेंटिफाई कर ली। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी 200 फैमिलीज और यहाँ पर भी 200 फैमिलीज। अच्छा, जब ये मसला हल हो गया कि ठीक है जी 200 फैमिलियां यहाँ हैं, 200 फैमिलियां यहाँ हैं, अब इस ग्रुप को और इस ग्रुप को कंपेयर करना है। पहला सवाल ये था कि भाई कैसे कंपेयर करना है। अगर कंपेयर करना है तो आपको पहले इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जानना पड़ेगा और इनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जानना पड़ेगा। अच्छा, जब हमने प्रिलिमिनरी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, हम सारे बैठे और हमने इन लोगों की इनकम्स देखी और हमने इन लोगों की इनकम्स देखी, इनके फैमिली मेंबर्स की डिटेल देखी, इनके फैमिली मेंबर्स की डिटेल देखी, इनकी रिहाइश के की जगह देखी, इनकी रिहाइश की जगह देखी, तो उससे हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि भाई इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चिट्टे अनपढ़ होंगे, मतलब दे आर फुली इलिटरेट। तो टेक्निकली हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम हर एक से जाएं और देखें। अगर आपने कंपेयर टू ग्रुप्स को करना है, अगर पढ़े लिखे दोनों ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लास के दो ग्रुप्स बना दूं, कहूं कि जी एक को मैंने एक क्विज दे दिया, एक को मैंने क्विज नहीं दिया, या लेट्स से एक को मैंने ट्रेनिंग दे दी, एक को मैंने ट्रेनिंग नहीं दी। भाई आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अगर अब मैंने आप दोनों को कंपेयर करना है तो मेरे लिए बड़ा आसान सा काम है कि मैं एक छोटा सा क्वेश्चनियर बनाऊं, दोनों को दे दूं, ये जिसको मैंने ट्रेनिंग दी है उससे भी वो क्वेश्चनियर फिल करा लूं, जिसको मैंने ट्रेनिंग नहीं दी है उसको से भी क्वेश्चनियर फिल करा लूं, तो बड़े आराम से मैं कंपेयर कर लूंगा कि हाँ ठीक है, जिसको हमने ट्रेनिंग दी है उस ट्रेनिंग का बेनिफिट क्या हुआ है इनके नॉलेज लेवल के अंदर। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू द पीपल जो कि वो वहां पर बैठे हुए हैं, हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं था। देन वी एक्चुअली कम अप विद अ सॉल्यूशन कि भाई हम सबसे पहला देखें, इस केस में जो सबसे पहली बात पॉप अप हुई वो क्या थी कि जी क्या इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है? टेक्निकली नो। क्यों? क्योंकि आप पॉवर्टी के लेवल को या गुर्बत ऑफ लेवल को या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर करेंगे भी तो आपको एक बहुत लंबा अरसा दरकार है, जितने हमारे पास प्रोजेक्ट्स के फंड नहीं थे। फिर क्या बात सामने आई कि हाँ ठीक है, अगर कंपेयर करना है तो इनसे भी डाटा कलेक्ट करना है, इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, इनसे भी डाटा कलेक्ट करना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। हमने सबसे पहले ये फैसला किया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर किस किस पैरामीटर पर डाटा कलेक्ट करना है। मतलब कि क्या आपने इनके जो जर्नल रहन सहन है उसके ऊपर आपने डाटा कलेक्ट करना है, क्या इनके पहनावे या क्लोथ्स के खर्चों के हवाले से आपने इनका डाटा कलेक्ट करना है, क्या आपने ये अपनी एजुकेशन पर जो पैसे खर्च करते हैं उसके लिहाज से इनकी पॉवर्टी एलिवेशन का डाटा कलेक्ट करना है, ये अपने दवा दारू पर हेल्थ पर जो खर्चा करते हैं क्या उसके लिहाज से आपने जो है वो डाटा कलेक्ट करना है, या जो ये खाने के ऊपर अपना खर्चा करते हैं उसके लिहाज से। अच्छा, जब हमने फाइनली ये फैसला कर लिया कि हमने ये कहा कि एक तो हम जनरल जो स्टैंडर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, हमने कहा जी हम इन 3 के ऊपर जाएंगे, हम अभी एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर नहीं जा रहे। फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, हमने इन 3 चीजों के ऊपर फोकस किया। अच्छा, अब जब फोकस किया
कि जी ठीक है जी, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, इन पर भी देखना है कि भाई इनकी फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग का क्या हाल है, इनके ऊपर भी देखना है कि इनकी फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग का क्या हाल है। हमारी प्रीमाइस क्या था कि अगर तो इन माइक्रो फाइनेंस का कर्जा लेकर इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हुई है, तो जो फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग के ऊपर इनका खर्चा है वो ज्यादा होना चाहिए इन वाले ग्रुप की निस्बत, क्योंकि इन्होंने तो अभी कर्जा नहीं लिया। अच्छा, फिर क्या सवाल था? फिर सवाल था, अच्छा जी, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग के ऊपर अगर आपने डाटा कलेक्ट करना है तो आप डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे? क्या जा जाके पूछेंगे? हमने कहा जी मजबूरी है, जा जाके पूछना पड़ेगा। जब ये बात तय हुई तो हमने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि अगर जा जाके सारी की सारी टीम्स कोई कोई जो है भावलपुर गई हुई है, कोई अगर सिंध के किसी और एरिया में गई हुई है और वो अलग-अलग तरीके से पूछते हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने सबसे पहला काम ये किया कि हमने एक जेनेरिक सा क्वेश्चन डिजाइन किया। जब हमने जेनेरिक सा क्वेश्चन डिजाइन किया तो हमने क्या किया, हमने कहा कि जी अच्छा, क्वेश्चन तो हम बना रहे हैं लेकिन हम ओपन एंड क्वेश्चंस नहीं इसमें अभी रख रहे। हमने कहा जी इसको क्लोज एंड क्वेश्चंस के ऊपर ही इसको प्लेस करो, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हमने इनिशियली वी स्टार्टेड ऑफ विद 35 क्वेश्चंस जो कि हमने बनाए किस चीज से रिलेटेड, द एक्सपेंस ऑफ द स्पेसिफिक फैमिली ऑन फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। इन 3 चीजों के ऊपर हमने क्वेश्चंस बनाए। अच्छा, फिर क्या किया? जब पहली दफा हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट किया, मतलब हमने 25 यहाँ की फैमिली से बात की, 25 यहाँ की फैमिली से बात की, तो हमें समझ में आई कि भाई शायद हमें जो बाकी भी पैरामीटर्स हैं, पॉवर्टी एलिविएशन के, एजुकेशन है, हेल्थ एक्सपेंस है, हमें वो भी लेना चाहिए। फिर फाइनली फैसला हुआ कि चलो ठीक है, सबके ऊपर डाटा कलेक्ट करते हैं, पांचों के ऊपर। कौन सी वाली? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ। अच्छा, फिर क्या मसला आया? फिर जो 1-2 टीम गई थी उन्होंने कहा कि सर प्रॉब्लम ये है कि लोग 30 क्वेश्चंस का जवाब नहीं देते। फिर हमने फैसला किया कि अच्छा चलो ठीक है कि अगर 5 हमने पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए हैं तो 4 क्वेश्चन से ज्यादा हमने क्वेश्चंस एक चीज के बारे में पूछने ही नहीं है। तो हमने फूड से रिलेटेड भी या फूड की बेटरमेंट से रिलेटेड भी 4 क्वेश्चंस निकाले और फाइनलाइज किए। इसी तरह शेल्टर, क्लोथिंग, हर एक के हमने 4 क्वेश्चंस इकट्ठे करके 20 क्वेश्चंस का हमने एक क्वेश्चन डेवलप कर लिया। अच्छा, जब हमने ये डेवलप किया तो हमने कहा अच्छा इसका भी एक टेस्ट रन करते हैं। हमने 5 फैमिलीज यहाँ और 5 फैमिलीज यहाँ पर, जिनसे हमने पिछली दफा भी हम जिनके घर जा चुके थे, हमें जरा लगा था कि वो शायद हमें मदद कर देंगे, डाटा देने के लिए हमारी हेल्प करेंगे। तो हमने उनसे जब बात की तो हमें पता चला कि नहीं, शायद ये क्वेश्चनेयर इटसेल्फ जो है वो बहुत हद तक लोग बहुत कुछ बोलना चाहते थे जो हमारा क्वेश्चनेयर उनको कवर नहीं कर पा रहा था। मेरी सारी टीम्स ने मुझे यही कहा। देन वी डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है, क्वांटिटेटिव तो बात सीधी हो गई। क्वांटिटेटिव से मुराद कि वो डाटा जो कि नंबर्स की फॉर्म में इकट्ठा होना था। ये जो हमने 20 क्वेश्चंस पूछे थे, इस ये लाइकेट स्केल था। ये 1 स्टार्ट होता था स्ट्रांगली डिसएग्री टू, चलता चलता 1 2 3 4 5 तक वही एग्री टू डिसएग्री वाला सारा का सारा लाइकेट स्केल पे बना हुआ था। देन वी डिसाइडेड कि हम ऐसा करते हैं कि हम ना कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम इसमें शामिल करते हैं और ये हम लोगों पर ही छोड़ देते हैं कि वो अगर चाहें तो हमें उसका रिटर्न जवाब दे दें। अगर वो हमें रिटर्न जवाब नहीं देते तो जो टीम जाएगी वो क्वेश्चन सुना देगी उनको, या क्वेश्चन बता देगी, या क्वेश्चन समझा देगी उनको, और क्वेश्चन या डायरेक्टली उनसे पूछ लेगी क्वेश्चन, और फिर उनकी इजाजत लेकर उनकी सिर्फ वॉइस जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाएगी। अगर कोई वॉइस रिकॉर्डिंग के हवाले से भी कंफर्टेबल नहीं होगा तो मैंने अपनी पूरी टीम्स के लोगों को, जिस तरीके से जर्नलिस्ट अपनी ट्रांसक्राइब करते हैं, इनको मैंने ट्रांसक्रिप्शन का एक छोटा सा कोर्स करवाया कि जी आप वहां जाकर ट्रांसक्राइब कर लिया करें उसी लम्हे ही जैसे ये जर्नलिस्ट ट्रांसक्राइब करते हैं, ताकि जो है वो हमारा डाटा कलेक्ट हो जाए। अच्छा, अब ये क्या था, अब जहन में रखिएगा, ये क्वांटिटेटिव नहीं था किसी भी साइड से, ये क्वालिटेटिव था। ठीक है, तो अब ये बात जहन में रखें कि मैं इस वक्त आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि it was actually our research objective that actually dragged us, or that actually pushed us, or that actually paved the way for us to go for an experimental type of a study, and within that experimental type of a study to go for mixed method choices। हमें mixed methods की तरफ जाना पड़ा, हमें मल्टी मॉडल की तरफ कह ले, हमें मल्टी मेथड की तरफ जाना पड़ा हमें। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा लेने से पूरा हो रहा था और ना सिर्फ क्वालिटेटिव डाटा लेने से पूरा हो रहा था। अच्छा, फिर हम यहाँ तक नहीं रुके, ये तो हमने
3 ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे। इसके बाद हमने एक स्टेप और ऐड किया, हमने कहा कि देयर आर सो मेनी children and there are so many elderly people who are actually living in those families, not or unlike the families जो कि इस वक्त शहरों में रहती हैं जहाँ पर नॉर्मली फादर मदर के साथ बच्चे होते हैं। ये जो गांव देहाती है, इस तरह के लोगों की जो ज्यादातर फैमिलीज होती हैं, दे लिव इन अ वेल नेटेड फैमिली सिस्टम, और नॉर्मली आपको वहाँ पर एल्डरली पीपल भी मिलते हैं, नॉर्मली आपको वहाँ पर यंग बच्चे भी मिलते हैं। तो वी केम अप विद अ न्यू आइडिया कि हमने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम एक सेट हमने और तैयार किया। अच्छा, और वो सेट क्या था? वो सेट था नॉर्मली जेनेरिक इंटरव्यू क्वेश्चंस का, और उसके अंदर मैंने अपनी सारी की सारी टीम्स को, जितनी भी 4 टीम्स काम कर रही थी, मैंने उन टीम्स को इंटरव्यू स्किल्स की एक वर्कशॉप करवाई। और जैसे कभी आपको मौका मिले, हाउ टू पुट इट, कि जैसे अगर कभी हामिद मीर साहब का इंटरव्यू देख रहे हो, वो देख रहे हो, प्रोग्राम देख रहे हो, तो व्हाट ही डज इज कि वो एक क्वेश्चन पहले अपने जो उनके पार्टिसिपेंट्स मौजूद होते हैं, पहले वो उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, फिर वो साथ साथ उसको मॉडरेट करते हैं, फिर वो डिस्कशन को मजीद इंटेंसिफाई या मजीद डिटेल या डेप्थ में लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो यही स्किल्स हमने अपनी टीम को सिखाए, और ताकि हम जो एक और टाइप ऑफ डाटा है जिसको हम इंटरव्यू बेस्ड डाटा कहते हैं, हमने वो भी कलेक्ट किया। देखिए, अब कंफ्यूज मत होइएगा, अगर इफ आई कैन पुट इट इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर, तो ये जो आपके साथ मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर की, इसमें पहला जो टाइप ऑफ डाटा हमने, या पहली जो चॉइस हमने आइडेंटिफाई की, वो थी कन्वेंशनल चॉइस, जो मेरे और आपके जैसे रिसर्चर की हमेशा होती है कि भाई एक सर्वे कर लें, एक क्वेश्चनएयर डिजाइन कर लें, और उस क्वेश्चनएयर के थ्रू क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिक डाटा इकट्ठा कर लें। जब हमने ऑब्जेक्टिव्स को मजीद अंडरस्टैंड किया, तो हमें पता चला कि भाई सिर्फ ये काफी नहीं है, आपको इस क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, यानी कि जो आपने लाइकेट स्केल पर एग्री से लेकर या स्ट्रांगली एग्री से लेकर स्ट्रांगली डिसएग्री तक बनाए हैं, आपको इससे भी बाउंड्री से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने उसी क्वेश्चनएयर के अंदर 3 ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी डाल दिए, ताकि हमारी जो क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव है वो भी आ जाए। जब हमने ये कर लिया, तो फिर हमें मजीद पता चला कि हमें इस क्वेश्चनएयर से भी बाहर निकलना पड़ेगा, जिसके अंदर हमारे पास 20 वो क्वेश्चंस थे जो क्लोज्ड एंडेड थे, और 3 क्वेश्चन थे जो ओपन एंडेड थे। फिर हमें क्या अंदाजा हुआ, हमने कहा कि जी हमें जो है वो इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर जाना पड़ेगा, एंड देन वी एक्चुअली डिवाइस 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा कि जी हम इसको स्ट्रक्चर नहीं कर रहे कि सिर्फ यही 5 क्वेश्चंस हैं। अगर टीम्स को मैंने कहा कि आपको ये आजादी या इंडिपेंडेंस मौजूद है कि जिस तरफ भी आपको लगे कि हमारी डिस्कशन जो है वो जा रही है और वो हमें फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन हमारे लिए एक्सट्रैक्ट हो सकती है, तो आप इन क्वेश्चंस को मजीद भी बेहतर या इंप्रूव कर सकते हैं। सो दैट वाज द एक्चुअल implementation of multiple methods for the data collection। ठीक है, कोई स्टूडेंट कोई बात करना चाह रहे हैं? क्योंकि बीच में, या मेरा ख्याल है जवेरिया शाकिर शायद हमें ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी। ओके, मैंने जवेरिया बेटी आपको एडमिट कर दी है क्लास में जी। यहां तक बच्चों अगर कोई चीज समझ नहीं आई है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। क्लियर है? आगे चलूं?